लोग का विज्ञान के भौतिक जो पार्ट है, भौतिक विज्ञान है, उस का पार्ट में आप लोग का स्वागत है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो अब तक हम लोगों ने जो सीखा है, हम लोगों ने दर्पण का समझ लिया कि उसके कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जो दर्पण में इमेज बन रही है, लेकिन वो जो इमेज बन रही है कैसे बन रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से रेज आ रही हैं, वो रेज किस किस डायरेक्शन से आ रही हैं और वो उस डायरेक्शन से आके कहाँ वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो चीज हम लोगों ने समझ ली है। आज हम देखते हैं अब जब रेस रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो कैसे दो रेस आपस में मिल रही हैं और वो एक इमेज, एक प्रतिबिंब बना रही हैं। वो आज के हम सेशन में सीखते हैं और आज का जो हमारा सेशन है उस पे हम अवतल दर्पण पे ध्यान देंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है। तो चलिए हमारा जो इसका, अब इसमें भी हम थोड़ी सी थ्योरी चलती है, उसको पहले समझते हैं। जो कोई भी गोलीय दर्पण होता है तो उसमें जो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की उसमें स्थिति, प्रकृति तथा आकार के निर्धारण किस बेसिस पे होता है। जो बिंब है वो आने वाले प्रकाश की दो किरणों को लेकर उन पर किस प्रकार और उससे वो जो किरणें हैं वो के ऑब्जेक्ट से किस प्रकार वो पास हो रही हैं, तो इस पर निर्भर करता है कि ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है और कैसे रेस आ रही हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिंब से दर्पण की ओर आने वाली जो मुख्य अक्ष से समांतर जो किरण है तथा दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक किरण, इस पर मेन विचार करते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो रे आ रही है वो कैसे जा रही है और जो हमारा वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे रे आ रही है। तो ये डिसाइड करती है कि इमेज कहाँ बनेगी और इमेज उसके साथ हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया। अभी थोड़े से जब हम पिक्चर्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये जो हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इन दो रेस पर ध्यान दे रहे हैं वो क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो अवतल दर्पण पे हम देखेंगे कि अगर जो बिंब है, जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो वक्रता केंद्र पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो रेस कैसे पास होंगी, कहाँ पर जाके मिलेंगी। अगर जो बिंब है वो वक्रता केंद्र पर, सॉरी, पहला इससे पहले वाला पॉइंट था कि वक्रता केंद्र से वो परे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं हो लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा और दूर हो। इसके बाद हम देखेंगे जो बिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी पर हो। और फिर हम एक पोजीशन देखेंगे जब बिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। तो ये सारे हम पॉइंट्स पढ़ चुके हैं पहले के सेशन में, इसलिए अगर है तो आप अगर आपको पॉइंट्स में कुछ कंफ्यूजन है, वीडियो को पॉज करें, पहले पूरा वो स्ट्रक्चर बनाएं, एक कोई भी मिरर बनाएं और देखें हम क्या कह रहे हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पहचाने, उसके बाद देखिए एफ एंड सी कौन सी पोजीशन होगी। ये आप लोगों ने बना लिया। अब हम देखते हैं कैसे ये हमारा प्रोसेस चलता है। इसके बाद हमारे और दो पोजीशंस आती हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर हो और जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। तो हमने जो अब तक देखा है, हमने ये सारी पोजीशंस देखी थी। हमने इन्फिनिटी की भी बात करी थी, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम देख चुके हैं, फोकस देख चुके हैं, पोल देख चुके हैं। अब हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है या तो इन्फिनिटी पे हैं, या अगर हम ये भी कह सकते हैं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या हम इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बियॉन्ड, थोड़ा सा दूर। फिर एक बिंब हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक बार ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पर, और एक बार हम देखेंगे फोकस पे जब ऑब्जेक्ट है,
और एक बार देखेंगे जब फोकस और पोल के बीच में। तो चलिए अभी हम देखते हैं, तो हमारा जब बिंब अनंत पर है तब क्या होगा। अनंत पे है तो हम ये जानते हैं कि जो रेस आती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस से इसके पैरेलल आती है, इसके जो पैरेलल आती हैं वो फोकस से पास होंगी। और फिर हमने एक पॉइंट और क्या देखा था कि ये एक तो हमने फोकस वाला पॉइंट, एक हमने देखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जो रे आ रही है वो, और ये हम जानते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेस आती हैं वो उसी पाथ से वापस हो जाती है। तो एक हमने रे ये वाली ली, एक ये वाली ली, तो ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर। तो यही हो गया, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो फोकस पर आ गई। इसका आकार कैसा है, बहुत ही छोटा है, एक बिंदु के समान है, और इसको हम हाईली डिमिनिश्ड भी बोलते हैं और पॉइंट साइज इमेज भी बोलते हैं। और इसकी जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। तो ये बहुत छोटी इमेज बनती है इसमें। और अगर जब हम कह रहे हैं वास्तविक, इसका मतलब हम उसके साथ उल्टा वर्ड लिख सकते हैं या इन्वर्टेड लिख सकते हैं। अगर इन्वर्टेड है तो हम उसको कह सकते हैं ये रियल इमेज बनाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जब वक्ता केंद्र से परे हो, तो वक्ता केंद्र ये है, इससे परे ये आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो जब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा तो एक रे इसके थ्रू पास हुई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये हम जानते हैं वो फोकस से जाएगी। दूसरी जो इसकी रे हम देख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली और वो इसी रास्ते वापस गई। तो अब ये दोनों रेस कहाँ मिल रही हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिल रही है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में है। इसका आकार कैसा है, बिंब से देख रहे हैं ये छोटा होता है, और ये उल्टी है, ये एरो हमने ऐसे दिखाया है, ये उल्टा है, तो इसको हम कहेंगे ये रियल और इन्वर्टेड या वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। तीसरी पोजीशन हम देखते हैं, जब हमारा जो बिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो एक रे हमने जो पैरेलल मानते हैं उसको लिया, तो वो जानते हैं, ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है फोकस से पार होगी। और एक हमने क्या करेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो ये जो हमारी रेस हैं ये यहाँ कहाँ मिल रही हैं, ये मिल रही हैं, आप देखिए ये कहाँ मिल रही हैं, ये हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जो रेस हैं वो मिल रही हैं। तो हमें ये देखिए एक गए, ये फोकस से आया, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये जो हमारा जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, सेम साइज की है, वास्तविक तथा उल्टी बनती है। अब हम लोग देखते हैं जब वक्ता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, तो ये वक्ता केंद्र है, ये फोकस है। अब इनके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रे निकली पैरेलल, फोकस से पार हुई, और एक रे हमने मानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आई, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो ऐसे पास होगी। तो ये कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड सी। तो ये जो है इसकी स्थिति कहाँ है, वक्ता केंद्र से परे। जो हमारा आकार है वो कैसा है, देखिए हमारा बिंब इतना था, आकार बढ़ गया, तो हम इसे विवर्धित या एनलार्ज कहते हैं, और ये वास्तविक तथा उल्टा इमेज बनती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जब फोकस पर है, तो फोकस पे आप वही बिल्कुल आप आंखें बंद करके आप एक पैरेलल रे निकालें, फोकस से पार करें, और एक उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ देखिए ये हमें क्या है, ये हमें अभी कहीं मिलती नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो इमेज बनेगी वो अनंत पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी पे बन रही है तो वो बहुत ज्यादा एनलार्ज होगी, और वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जब जो बिंब है वो फोकस और जो ध्रुव है इसके बीच में, तो यहाँ पे हमारा बिंब है, तो
कहाँ से चलाएंगे हम, कैसे चलाएंगे लाइट रे? तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम इसको कैसे करते हैं कि ये जो रे है इसको हम मानते हैं कि ये अब अगर ऐसे जाएगी तो फोकस से एक पार हो सकती है, लेकिन और एक रे हम मान सकते हैं वो डायरेक्ट पोल पर टकरा रही है। ये थोड़ी सी एक क्रिटिकल पोजीशन होती है जिसको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको थोड़ा सा लर्न भी करना होता है। तो एक रे ये गई, ये वापस हुई, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब ये दो हमारी ये एक आई तो इसको हमने जब एक पीछे की तरफ एक एक्सटेंड करता सोचा, इसको इमेजिन करा, तो ये हमारी ये दर्पण के पीछे बनती है, एनलार्ज होती है, लेकिन इसको हम कहते हैं आभासी और सीधी। ये देखिए ये आभासी बन रही है। अब जो हमारा पोजीशन इस समय जो इमेज बन रही है वो क्योंकि हमें इस देखिए ये मिरर के पीछे बन रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं आभासी और ये सीधी बनती। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट पोजीशंस पे हमारी इमेज बनती हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कैसे इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, डिफरेंट पोजीशन से हम देख रहे हैं कैसे हम रे उसकी निकाल रहे हैं, और उनका जो डायरेक्शन जा रहा है तो वो अलग अलग पॉइंट पर आके मिल रही हैं आपस में। तो और जब अलग अलग पॉइंट पे आकर मिल रही हैं तो जो हमारी इमेज बन रही है वो एक अलग टाइप की बन रही है, या तो वो बहुत छोटी बन रही है या बहुत बड़ी बन रही है या सेम साइज की बन रही है। उसके साथ हमने देखा या तो वो एक रियल है या वो आभासी है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज बन रही है। तो अलग अलग पोजीशंस पर इस टाइप से इमेज का फॉर्मेशन होता है। और ये जो है आपको थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना आपको ड्रॉ करके इस टाइप से आपको पूरा पॉइंट्स रख कर उसका मेजरमेंट करके आपको ये स्ट्रक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये पक्का होगा। क्योंकि ये आपसे ऐसे ये ड्रॉ करने के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कहते हैं कि आप रे डायग्राम बनाएं जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, आप रे डायग्राम बनाएं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो। इस टाइप से आपको वो पोजीशंस दे सकते हैं और आपको इस टाइप से रे डायग्राम बना के बताना होगा कि इमेज कहाँ बन रही है, किस प्रकार की बन रही है, यह आपको लिखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स में कि इमेज कहाँ बन रही है, उसका आकार कैसा है और उसका क्या हम कैरेक्टरिस्टिक्स और बता पा रहे हैं। तो इस टाइप से आपका ये इमेज फॉर्मेशन का ये सेशन अब यहाँ रुक रहा है। अगले सेशन में हम लोग देखते हैं एक और मिरर के एग्जाम्पल लेकर कि उसमें जब डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट होंगे तो कैसे इमेज बनेगी। तो प्रैक्टिस करें, ये जो आपका टॉपिक चल रहा है इसमें आपको सेशन के बाद खुद प्रैक्टिस करने की बहुत नीड है। कोई हेल्प चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने क्लास टीचर या मुझसे डायरेक्ट, और जो भी क्वेरी है उसको हम और दूर कर देंगे। तो प्रैक्टिस करिए, लर्न करिए, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।